बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर में हम एक्सेल शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्सेल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है, जो ना सिर्फ डेटा एंट्री के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बल्कि ये रिसर्च वर्क हो या स्टोर कीपिंग का कोई काम हो या अकाउंट्स का हो, तो ये हमारा बड़ा अहम का रोल अदा करती है। तो इसको हम स्टार्ट करने के लिए, जैसे आपको पता है कि आप यहाँ से स्टार्ट बार से भी जाकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जो है वो MS ऑफिस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये देखेंगे MS ऑफिस में आया और यहाँ से आप एक्सेल को ढूंढ लेंगे। दूसरा इसका तरीक़ेकार ये है कि ये देखिए ये पड़ा हुआ एक्सेल। दूसरा इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इसको, जैसे ये मैंने इसको टास्क बार पे पिन किया हुआ है, आप इसको यहाँ से भी चला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने पहले ही कोई काम किया हुआ हो और आपने उसके अंदर ही काम करना है तो आप वो वहाँ से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही अब आपने इसको स्टार्ट किया, अभी देखिए ये जो सबसे ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, इसको हम कहते हैं टाइटल बार, ठीक है। क्या कहते हैं जी? टाइटल बार। इस टाइटल बार का ये होता है कि अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो ये छोटी या बड़ी हो सकती है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसको क्विक बार और जिसे कहा जाता है, जिससे आप अपना कोई प्रोग्राम्स वगैरह चलाने निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। और यहाँ से इसको ये है स्टार्ट बार। स्टार्ट बार कह देंगे तो इससे आपको जो डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं और आप उससे यूज़ कर सकते हैं। ये हिस्सा इसका क्विक बार का, ठीक है। और ये जो तीन हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं ना, तीन इसको कहते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल बार जिसे कहते हैं, यानी कि आप इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। बेसिकली ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो किस पर मुश्तमिल होता है, ये आपके कॉलम्स पर। देखें जहाँ पर ये ABC लिखा हुआ है, दीज आर द कॉलम्स, ठीक है। और जहाँ पर ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये दीज आर द रॉस, ठीक है ना। तो ये कम्बिनेशंस की बेसिस पर ये क्या है कि हम इस पर काम कर रहे होते हैं। आपका ये जो होता है ना, ये है सेल बार, सेल एड्रेस जिसे कहते हैं। आप देखें कि जहाँ भी ये माउस जाएगा, कॉलम्स है F और ये क्या है, रो है 4, तो ये आपको एड्रेस बता देगा F4, ठीक है। आप ये लिख लें कि इसमें जब हम 98 और 2003 का जो वर्जन हम यूज़ करते थे, उसके अंदर कितने कॉलम्स होते थे, नोट कर लें अपने पास, आपके ना ये इसके काम आएंगे, ठीक है ना। 1998 से लेकर जो 2030 का जो वर्जन था, उसमें 256 कॉलम होते थे और 65,536 रो, और ये जो है उसकी क्या कहते हैं, सेल्स होते थे, ठीक है। इसी तरह जब हम आगे आ गए हैं 2007 से लेकर 16 तक, इसमें अब 16,384 कॉलम है और ये इसकी रोज हैं 1,48,576, और ये इसके क्या कहते हैं, सेल्स हैं। जो पहले ये एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक फाइल का नेम होता है ना, इस तरह हर एप्लीकेशन की एक टाइप होती है जिसको उसका एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है। जो पहले 2008 से 2003 तक जो थे आप लोग, जो है वो XLS जो है ना, वो उस एक्सटेंशन से आप यूज़ कर रहे हो। और इधर देखें, उसके बाद ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये आपका है फंक्शन बार। यहाँ जो भी आप फंक्शन लगाते हैं तो वो फंक्शन यहाँ पर ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए ये है आपकी शीट बार। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, देयर आर 2 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वन इज़ वर्कबुक एंड सेकंड इज़ वर्कशीट। जो ये एक जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये क्या है, ये आपकी है वर्कशीट, ठीक है। और अगर मैं इसको मुकम्मल को देख लूँ तो ये वर्कबुक कहलाएगी, यानी कि तमाम शीट्स उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर मैं शीट 1 की बात करता हूँ तो ये वर्कशीट है, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है, और अगर हम इन सब के मुकम्मल की बात करता हूँ तो ये क्या है, ये वर्कबुक बन जाएगा, यानी कि एक वर्कबुक के अंदर इस वक्त ये 3 शीट जो है ना वो मौजूद है। अब आप ये देखें कि मैंने ये शीट इंसर्ट करनी है तो ये मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, अगली इंसर्ट करनी है, उससे अगली इंसर्ट करनी है, उससे अगली इंसर्ट करनी है, तो ये सारे के सारे हम यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इधर देखो यहाँ से इसको रीनेम करना है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे और राइट क्लिक कर लोगे। राइट क्लिक करके ये देखिए यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपने इसके अंदर मिसाल के तौर पर कोई मार्कशीट बनानी थी तो आपने मार्कशीट का इसको ऑप्शन दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर रिजल्ट कार्ड बनाना था तो क्या आपने क्या किया, इसको रिजल्ट कार्ड का ऑप्शन दे दिया, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पर मार्कशीट जब आप बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपने देखना है कि उसके अंदर से आपको हाउ मैनी कॉलम्स एंड हाउ मैनी रोज यू आर रिक्वायर्ड इन द रिजल्ट कार्ड शीट। तो अब आपने ये मार्कशीट जो भी है आपने देखा कि जी आपको 4 कॉलम चाहिए, तो आपने इस तरह सेलेक्ट कर लिए। ये 5 कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आपको चाहिए, और जितने आपको रोज चाहिए तो आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने पहले इनको क्या किया, बॉर्डर लगा दिया यहाँ से, और अब यहाँ से जाकर आपने इसको नाम को लिख दिया। मिसाल के तौर पर पहले पे सीरियल नंबर लिखा आपने, दूसरे में आपने नेम लिख दिया, तीसरे में आपने फादर नेम लिख दिया, और चौथे में आपने इनके मार्क्स ले लिए, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, और यहाँ पर आपने इसको टोटल ले लिया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम वहाँ पर वर्ड के अंदर जब हम काम करते थे तो कॉपी करते थे और पेस्ट करते थे। यहाँ पर आप ड्रैग से भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सीरियल नंबर लगाना है, 1 2 लिखा आपने इनको सिलेक्ट किया, और ये देखो यहाँ पर जैसे ही प्लस का साइन आएगा आपने उसको ड्रैग करके कॉपी कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको हेडिंग देनी है रिजल्ट कार्ड की या मार्कशीट की, तो आपने क्या किया, इनको सिलेक्ट कर लिया कॉलम जिनके ऊपर आपने हेडिंग देनी है, और यहाँ से इनको मर्ज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया मार्क। ठीक है, अब इसमें भी आपने क्या किया कि बॉर्डर लगा दिया, और अब आपने यहाँ पर आप लिख सकते हो इसके अंदर जितना कॉलम आपको बड़ा करना है तो यहाँ से पकड़ेंगे आप और इसको बड़ा कर लेंगे। वैसे तो ये इसके ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट विड्थ का पता हो, वरना आप यहाँ अंदाज से कर सकते हैं। रॉ को करना है तो यहाँ से रॉ को पकड़ के आप बड़ा कर, वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। जितनी आपको रॉ की रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक ही आप वो कर लो। ठीक है भाई, और अब आप जो मिसाल के तौर पर लिखना चाहोगे उसी तरीके जैसे हम वर्ड में लिखते थे आप इसके अंदर भी उसी तरह लिख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर हबीबा का नाम आपने लिखा, और फादर नेम यहाँ आ जाएगा, फिजिक्स के नंबर, केमिस्ट्री के, और बायो का यहाँ पे। इसी तरीके से जो भी नाम आपने लिखने हैं, मिसबा का आप नाम लिख रहे हैं, शाहिद का आप नाम लिख रहे हैं, अनवर का नाम लिख रहे हैं, अली शेर का नाम लिख रहे हैं, जाहिद का नाम लिख रहे हैं, शहबाज का नाम लिख रहे हैं, रियाज का नाम लिख रहे हैं, अली रियाज का नाम लिख रहे हैं, नाम। इसी तरीके से अपने फादर नेम लिखने हैं, फिर उनके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स लिखने हैं, फिर ये जो मार्क्स हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको हमने टोटल कैसे करना है। पहले अब आपकी जो असाइनमेंट है आज के लेक्चर की वो ये है कि आपने यहाँ तक इसको फिल करना है। कल फिर मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हमने इसको किस तरीके से टोटल करना है और आगे कैसे।